मैं डॉक्टर सुधेंदु शेखर, कैंसर रोग विशेषज्ञ वाराणसी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर यानी महिलाओं में होने वाले बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक प्रमुख कैंसर है। अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर का ही नंबर आता है, यानी कि ये महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है और ये बहुत जानलेवा कैंसर है। अगर संख्या की बात की जाए तो भारतवर्ष में लगभग 1,40,000 महिलाओं को ये बीमारी हर वर्ष होती है और इस बीमारी की वजह से 80,000 महिलाओं की मौत जो है सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है, जो कि एक बहुत दुखद घटना है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो एक खास प्रकार के वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इस वायरस को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 16 टाइप 18 कहा जाता है और इस वायरस का इन्फेक्शन अगर न हो तो ये कैंसर की बीमारी नहीं होगी। सर्वाइकल कैंसर के बारे में एक वैक्सीन भी उपलब्ध है जिसकी वजह से जिसको लगाने से इस कैंसर से पूर्ण रूप से बचाव हो सकता है। आगे हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि भाई ये कैंसर कैसे डिटेक्ट हो सकता है। आमतौर पे जैसा कि सभी कैंसर्स के साथ होता है, कुछ ऐसा विशिष्ट लक्षण नहीं है जिससे ये कहा जाए कि अगर ये हो रहा है तो कैंसर है। ये एक विडंबना है कि शरीर की सबसे घातक बीमारियां कैंसर जो है शुरुआती दौर में उनमें किसी प्रकार का कोई विशेष लक्षण नहीं होता। सर्वाइकल कैंसर के जो लक्षण मुख्यतः पाए जाते हैं वो है बैक पेन होना, स्त्री पुरुष के संबंधों के दौरान दर्द होना और ब्लीडिंग यानी कि मासिक धर्म के बीच में या मासिक धर्म बीत जाने के बाद ब्लीडिंग होना। मासिक धर्म यानी मेनोपॉज बीत जाने के बाद अगर एक सिंगल एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग भी होती है तो वो भी जो है सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकती है और उसकी जांच किसी गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा नितांत आवश्यक है। बचाव कैसे कर सकते हैं? कुछ जांचें, क्या ऐसी कुछ जांच है जिससे कि इस बीमारी का समय से पता चल सकता है? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कई तरह की जांचें उपलब्ध हैं जिसको कि अगर समय समय पर कराया जाए तो बीमारी के बड़े रूप धारण करने से पहले यानी कि बहुत अर्ली स्टेज में उसका पता चल सकता है। वो जांचें मुख्यतः दो तरह की जांचें हैं, पैप स्मीयर की जांच और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी टेस्ट। जो इसके लिए रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि 21 साल से 30 साल की उम्र के बीच में हर महिला को 3 साल में एक बार पैप स्मीयर की जांच करानी चाहिए। 30 साल की उम्र के उपरांत जो है हर 5 साल में एक बार पैप स्मीयर और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जांच करानी चाहिए। अगर 65 साल की उम्र तक जो है ये जांचें नॉर्मल रहती हैं और अगर आखिरी जांच नॉर्मल रहती है तो 65 साल की उम्र के बाद इन जांचों को बंद किया जा सकता है, उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं होती। सर्वाइकल कैंसर की जांच कैसे पता चलता है? अगर कोई मान लीजिए कुछ ब्लीडिंग का सिम्टम है, कुछ इस तरह की दिक्कत है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या किसी सर्जन को दिखाती हैं तो वो एक कोल्पोस्कोपी की जांच करते हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे कुछ घाव दिखता है तो उसकी एक बायोप्सी की जाती है। साथ में एमआरआई की जांच की जाती है जिससे ये पता चलता है कि वो गांठ कितनी बड़ी है। सर्वाइकल कैंसर का इलाज पूर्ण रूप से उपलब्ध है और इसके अधिकांश मरीज ठीक हो सकते हैं। स्टेज 1 में अगर सर्वाइकल कैंसर का पता चल जाता है तो उसके 95% से ज़्यादा मरीज जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। स्टेज 2 की बीमारियों में लगभग 70% के मरीज, स्टेज 3 की बीमारियों में लगभग 58% के मरीज जो है क्योर्ड हो जाते हैं, यानी कि सब हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। स्टेज 4 में हो जाने के बाद जो है इस बीमारी का ठीक होना संभव नहीं है और ऐसे में जो मरीज है बमुश्किल 15 से 20% मरीज ही हैं जो अगले 5 साल तक रह पाते हैं। तो इस तरह देखा गया है कि अगर किसी भी कैंसर को अगर सही समय से इलाज किया जाए तो वो ठीक हो सकता है। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का ये इन्फेक्शन जो है, इसके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कई सब टाइप्स होते हैं, उसमें स्पेशली टाइप 16 टाइप 18 जो है सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का कारक है। तो अगर इस वायरस को से बचा जा सके तो कैंसर से भी बचा जा सकता है। तो इस वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन उपलब्ध है। वो वैक्सीन अगर सही समय से बच्चियों को लगाया जाता है तो उनको आगे चलकर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार सर्वाइकल कैंसर दुनिया का इकलौता कैंसर है जिसको कि वैक्सीनेशन के द्वारा इरेडिकेट यानी खत्म किया जा सकता है। तो
सभी महिलाओं से अनुरोध है कि वो अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन के बारे में जानकारी हासिल करें, उम्र के हिसाब से उसको लगाएं और अपने अपने परिवार की सभी महिलाओं की इस बीमारी से रक्षा करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा याद रखें कि सही समय से सही इलाज होने पे सभी प्रकार के कैंसर ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।